पिथौरागढ़ पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत जनपद पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा एक सक्रिय अपराधी के विरुद्ध गुंडा एक्ट, 2 व्यक्तियों के विरुद्ध 110 जी CRPC व 23 व्यक्तियों के विरुद्ध 107, 116 CRPC के अंतर्गत की गई कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में जनपद पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है जो आदतन सक्रिय अपराधी हैं तथा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर कानून व्यवस्था बाधित कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही स्टैटिंग सर्विलांस टीम व फ्लाइंग स्क्वाड टीमों द्वारा अपने अपने क्षेत्रांगत चेकिंग करते हुए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध लगातार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल का दावा है कि 5 साल में किए गए कार्यों के आधार पर फिर से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। चुफाल ने पिथौरागढ़ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने जो भी वादे किए थे उन्हें 5 साल में पूरा किया। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है। यही नहीं, केंद्र के सहयोग से राज्य में दर्जनों बड़ी योजनाओं को भी सरकार ने अपने कार्यकाल में पूरा किया है, जिनका लाभ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा। वहीं हरक सिंह रावत के बीजेपी से निकाले जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत के जाने से भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत तो हर 5 साल में पार्टी बदलने के लिए ही जाने जाते हैं। ऐसे में यह तो पहले से ही तय था कि वह पार्टी से जाएंगे, इसलिए भाजपा को उसके जाने का कोई नुकसान नहीं होगा। हरीश रावत के डीडी हाट से चुनाव लड़ने के सवाल पर बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि वह हरीश रावत को कोई चुनौती नहीं मानते। उन्होंने कहा कि हरीश रावत इससे पहले भी कुमाऊं से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। पिथौरागढ़ की धारचूला सीट से वे विधायक रहे हैं। ऐसे में यहाँ की जनता उन्हें बखूबी पहचानती है। उन्होंने हरीश रावत को डीडी हाट से चुनाव लड़ने की चुनौती देते हुए कहा कि फैसला तो जनता करेगी, अगर उन्हें आना है तो वह आकर यहाँ से चुनाव लड़ें। भारतीय जनता पार्टी के 2017 में हमारे घोषणा पत्र था और अपना भी जो पार्टी के प्रत्याशी उसने भी जनता के बीच में चुनाव के टाइम में वायदे किए, तो उसमें जनता का जनादेश मिला हमको। तो इसी 5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे, हमने वो वायदे पूरे किए। वो वायदे धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। हरक सिंह रावत जी कोई नए नहीं आए, ये तो 5 साल बाद हर 5 साल में बदलते रहते हैं। उससे क्या नुकसान होना है? उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होना है। वो तो पहले से था कि जाएंगे करके। देखो, कभी बार हरीश रावत जी एक बार चुनाव नहीं, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। हरिद्वार से भी लड़ चुके हैं, उधम सिंह नगर से भी लड़ चुके हैं, पिथौरागढ़ से भी चुनाव लड़ चुके हैं विधान जिले से। तो हरीश रावत जी कब क्या बोलेंगे? हरीश रावत जी तो आए, हमें तो उनका स्वागत है, आए ना चुनाव लड़ने के लिए। कौन मना कर रहा है? जनता जवाब देना तो जनता ने है, रिजल्ट तो जनता के हाथ में है, फैसला जनता के हाथ में है। कांग्रेस नेताओं ने आज पिथौरागढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर पुलिस प्रशासन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दुर्भावना से कार्य करने का आरोप लगाया है। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक मयूख सिंह ने कहा कि पुलिस सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रही है, जबकि सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर नरमी बरत रही है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने जिला निर्वाचन अधिकारी से उन सभी अपराधियों को जिला बदर करने की मांग की है जो पहले से ही कई अपराधों में संलिप्त हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद कई दबंग किस्म के लोग आम जनमानस को धमका रहे हैं, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता डरे हुए हैं। ऐसे हालत में निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं है। और बहुत जगह से हमारे कार्यकर्ता शिकायत कर रहे हैं कि हमें डराया धमकाया जा रहा है करके, और निसंदेह डराया भी धमकाया भी जा रहा हुआ, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन ने अराजक तत्वों की जो लिस्ट बनाई है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी उस लिस्ट से बाहर हैं। कुछ गिने चुने नामों को हमेशा जो अपनी कोरम पूरा करने के लिए पुलिस करती है वो नाम दिए और उन्हें अपने ड्यूटी से इसलिए मान ली है।
पर कुछ बड़े लोग, बड़े डॉन इस शहर के, जिनमें 10, 20, 25, 26 मुकदमे चल रहे हैं, वो अभी भी इस शिकंजे से बाहर हैं और वो अपने आकाओं के निर्देश पे हमारे कार्यकर्ताओं को डराने का काम कर रहे हैं, उनको धमकाने का काम कर रहे हैं। और हम डीएम से ये मांग करने आए हैं कि इनको चुनाव संपन्न होने तक जिला बदर किया जाए, तड़ीपार किया जाए, जो भी उन पर एक्ट लगते हैं, और उनके जो अपराधों के हिसाब से उनको पिथौरागढ़ की जनता को सुरक्षित रखा जाए और उनको जिले से बाहर किया जाए। ये हमारी पहली मांग है। और हमारी जो दूसरी मांग है कि आज पुलिस प्रशासन बहुत सख्ती दिखा रही है, हम उसका स्वागत करते हैं, पर आज कांग्रेस कार्यकर्ता के जेब का रुमाल तक चेक किया जा रहा है, पर प्रतिपक्षी के कुछ गाड़ियों में भरे पोस्टर बैनर को नहीं देखा जा रहा है। क्या ये उनके सत्ता में होने का सुख दे रही है पुलिस? ये हम उनसे प्रश्न करना चाहते हैं। अगर कानून है तो सबके लिए बराबर है, और अगर शक्ति है तो सबके लिए बराबर है, तो हम इसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता की जितनी तलाशी ली जाती है, उस पर जितनी सख्ती की जाती है, उतना ही विपक्षियों की और अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं की जाए, ताकि समान माहौल में चुनाव संपन्न हो सके। अवैध रेता परिवहन करने पर थाना थल पुलिस ने 3 टिपर वाहन सीज किए। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार क्षेत्राधिकारी पिथौरागढ़, क्षेत्राधिकारी धारचूला के निर्देश में जनपद पिथौरागढ़ क्षेत्रांतर्गत अवैध खनन सामग्री परिवहन करने वाले खनन माफियाओं के विरुद्ध सतर्क दृष्टि रखते हुए कड़ी कार्रवाई किए जाने के क्रम में थाना अध्यक्ष थल हीरा सिंह डांगी द्वारा पुलिस टीम थाना क्षेत्रांतर्गत चिड़ियाखान में चेकिंग के दौरान 3 वाहन सीज किए। अवैध रूप से रेता परिवहन करने पर तीनों टिपरों को धारा 4/21 खान एवं खनन अधिनियम के अंतर्गत तथा वाहनों के कोई कागजात नहीं होने पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत भी उक्त वाहनों को सीज किया गया। पिथौरागढ़ की यातायात पुलिस व एचपीयू द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा नो पार्किंग जोन में खड़े 33 वाहनों पर की गई ई चालान चस्पा की कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार अवरोध रहित सुगम यातायात व्यवस्था के तहत जनपद क्षेत्रांतर्गत शराब पीकर वाहन चलाने, यातायात नियमों का उल्लंघन करने, स्टंट ड्राइविंग करने, बिना हेलमेट के वाहन चलाने व नाबालिग वाहन चालकों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के क्रम में जनपद पिथौरागढ़ के समस्त प्रभारी निरीक्षक, थाना अध्यक्ष एवं प्रभारी यातायात द्वारा अपने अपने क्षेत्रांतर्गत सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने के विरुद्ध में सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रभारी निरीक्षक यातायात प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में यातायात पुलिस व एचपीयू द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए नो पार्किंग जोन में खड़े यातायात नियमों का उल्लंघन कर यातायात बाधित करने वाले 33 वाहन चालकों पर ई चालान चस्पा चालान की कार्रवाई की गई। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों व उससे बचाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्रांतर्गत जन जागरूकता अभियान चलाकर आम जनमानस को जागरूक करने व जरूरतमंदों को मास्क वितरित करने के साथ साथ कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस क्रम में जनपद पिथौरागढ़ के समस्त थाना चौकियों प्रभारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रांतर्गत जागरूकता अभियान चलाते हुए आम जनमानस को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु अनिवार्य रूप से मास्क धारण करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व सैनिटाइजर का उपयोग करने की अपील की गई। इस दौरान बिना मास्क के बाजार में घूमते हुए पाए जाने पर 13 व्यक्तियों के विरुद्ध तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर 95 व्यक्तियों के विरुद्ध कुल 108 व्यक्तियों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए 16,700 रुपये का संयोजन शुल्क जमा किया गया। विधानसभा निर्वाचन की विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार चौहान ने रिटर्निंग ऑफिसर एवं निर्वाचन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें निर्वाचन कार्यों एवं व्यवस्थाओं को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया कि निर्वाचन में कोविड, बर्फबारी व भूकंप के दृष्टिगत डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान
तैयार किया जा। पिथौरागढ़ मतदान में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने स्वीप कार्यक्रम के तहत फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर स्वीप पिथौरागढ़ नाम से पेज लॉन्च किया, जिसके माध्यम से स्वीप गतिविधियों का बृहद स्तर तक संचालन किया जाएगा। स्वीप कार्यक्रम के तहत सोमवार देर शाम विकास भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार चौहान ने सोशल मीडिया के फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर स्वीप पिथौरागढ़ पेज का शुभारंभ किया, जिसकी थीम चुनाव कौतिक 2022 रखी गई। समाचार पिथौरागढ़ में यूं ही खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।